नमस्कार, आप देख रहे हो लेखक, मैं आपके साथ प्रवीण कुमार। आज हम पहुंचे हैं कैराना लोकसभा की सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं नंद किशोर आजाद जी, जिनकी पार्टी है पीपल्स पार्टी, जो गरीबों की पार्टी है। और ये गरीबों को बढ़ावा देने के लिए, उनके लिए विकास कराने के लिए मैदान में उतरे हैं। आज बात करेंगे नंद किशोर जी से। ये नंद किशोर जी जो आपको यहाँ टिकट लिया है पीपल्स पार्टी से और चुनाव लड़कर मैदान में आए हैं, आपके क्या क्या कार्य रहेंगे? मैं सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को नमस्कार कर रहा हूँ। ये जो है मीडिया के प्रमुख से मैं भेजना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे काशीराम जी भी दीना भाना भी ये कह करते थे, वाल्मीकि समाज में जब का सोच आ जाएगी, विचार आ जाएंगे तो हमें क्रांति आएगी। और हमें मजबूरी में आना पड़ा, तो हमारे पास ना घोड़े की व्यवस्था है, ना गाड़ी की व्यवस्था है। क्यों? अरे ना तो हमारे पे कोई अधिकारी ध्यान देता, ना कोई नेता। हमारे वोट बढ़िया लगे, मेहनत बढ़िया लगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब तक हम लोकसभा में नहीं जाने, विधानसभा में नहीं जाने, तो हमारे वाल्मीकि समाज के तभी तो जाकर आवाज उठाएंगे। आजाद जी, ये बताइए, जैसे कि आप इलेक्शन में मैदान में उतरे हैं और आप देख रहे हैं कि प्रदीप चौधरी और टिकरा हसन ये भी फाइट में है, मैदान में है, फिर भी आप मैदान में तो आए हैं। आप कार्य के मुद्दों से बाहर आए कि क्या करने की आपकी कोशिश रहेगी? क्या आप चाहते हैं या आप मैदान में उतरने के बाद लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश करें या फिर विकास कार्यों की ओर भी आपका मानना है? मेरा ये है कि जो लोग भूल जाते हैं, मैं चाहूँगा खुदा भगवान से ये प्रार्थना है मेरी कि मुझे भुलाने की कोशिश ना करें। मैं सेवा करूँगा, अपने गरीब समाज की भी करूँगा, और जो क्या है वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो या मेरा भाई दलित समाज हो, कि जहाँ भी विकास है, क्योंकि एक समाज सेवी ऐसा चीज़ होती है, देश को आज़ाद करा गया। समाज सेवी की जब तक इस देश में रहेगा, जब तक उत्पीड़न सा होना नहीं, आवाज़ छाता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जहाँ जहाँ विकास होने की है, भाई गरीब है, बाजे बाजे का तो मकान इतना गरीब, बाजे बाजे को कोई सी सरकार हो नहीं चाहता ही विकास, क्योंकि वो बेचारा गरीब है, डरे ना, तो बाजे पे ऐसा भी है जो पैसे नहीं है। आजाद जी, हमने सुना था बीजेपी पार्टी योगी मोदी जी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। सरकार होने के बावजूद गरीबों को मकान मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। उनका कहना है कि महंगाई भी ज़्यादा नहीं है, कुछ का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगार हो गए हैं। क्या सरकार ने सभी को मकान बनवाए हैं? क्या आप बीजेपी सरकार के इन कार्यों से खुश नहीं है? नहीं, हम तो खुश भी है, ऐसी कोई बात नहीं। भाई देखो, जो वे कर रहे, आदरणीय मोदी है, आदरणीय योगी जी है, वो अपने कर्म में लग रहे। अब हम भी मैदान में आए, हम भी अपने कर्म में लग रहे। जो वे कर रहे वो पब्लिक को पता। तो आजाद जी, जैसे आप मैदान में उतरे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि प्रदीप चौधरी जी फाइट में आ रहे हैं, उनके भी मुद्दों को लेकर के कई बार ये पूछा गया है कि आप कार्य में पीछे रहे, कई बार में गाँव में नहीं गए, मिलने के लिए नहीं गए, जिस पर उनका बहुत ज़्यादा आक्रोश रहा लोगों में, उन्हें बुलाने के लिए भी इनकार कर दिया कई गाँव में। तो आपका मानना क्या है कि आप अगर जैसे मैदान में उतर रहे हैं तो आप लोगों के दिलों में किस तरीके से मतलब कार्य करें? आप ये बताइए, जी, मुख्यमंत्री का रोल क्या है? जनता की धरोहर नहीं क्या है? जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री कौन है? जनता की धरोहर नहीं। तो एमपी कौन होता है? लोकसभा के पब्लिकों की धरोहर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके आंसू पूछने एक तरह का एमपी राजा होता है जी। चेयरमैन होता है नगर का। जी, नगर का चेयरमैन होता है। तो जब वो राजा ही प्रजा से जो है हीन भावना करेगा, तो वो जो है या तो क्रांति आएगी या फिर जो है तख्ता पलटने का कोई वो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि प्रदीप चौधरी के आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कार्यों को लेकर ही लड़ रहे हैं। मैं उनके कार्य से ना तो मैं उनसे भी हूँ, ना मैं एक तरह से हूँ। मेरा लोकतंत्र है, मेरा लड़ने का अधिकार है, मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं सबका, मेरे पिताजी जियालाल आजाद जी वाल्मीकि समाज से जो सबके प्रति वे राम का होता है या रहीम का, जिन्होंने बुलाए उन्होंने हरदम उसके साथ रहे और उठ के चले, और उन्होंने वो काम करा जो एक बाबा साहब के तो बन नहीं सकते। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चले और उसी रास्ते पर हम चले। मेरे प्रति ना तो राम इतनी वो रखता ना रहीम, मैं तो सब, मेरे सब धर्म मेरे लिए सब सच्चे प्रिय है। आपका समाज और कई समाज जो आपको समर्थन कर रहा है, तो आप
क्या उनको आश्वासन देना चाहेंगे? मैं उनसे यही है वो इनका मेरा पहले उस समाज बहुत जो मेरे आदरणीय है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने आज मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे रामवीर चौहान जी इस लायक समझा, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया और रामवीर चौहान जी ने कि भाई ये मेरे वाल्मीकि समाज को जगा सके और ये जो एक फाइट है लड़ाई है तो लड़ने की है। और उन्होंने देखी मेरे में हिम्मत सी देखी, मैंने बीवी बच्चे तो मेरे भी है और भाई मैं भी गरीबी समाज से हूँ, गरीब ही आदमी हूँ। मेरा आज अंग्रेजी शासन से मकान है, कड़ियों का मकान है, आपने भी देखा। हमारा ये मतलब नहीं होता कि आना एक पैसा हो, पैसा तो जो है वो क्या करें निवेशिया के पास भी हो जाए तो कम से कम जो है इज्जत होनी चाहिए। धन्यवाद। सब समाज में आपने देखा कि गरीब समाज के लिए यहाँ पर जो इलेक्शन लोकसभा कैराना का बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, इसमें नंद किशोर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मानना है कि मेरा चुनाव जो है किसी के सामने लड़ने का नहीं है, गरीब जनता के हित में चुनाव लड़ रहे हैं, सभी समाज को एक साथ ले जाने की कोशिश में लगे हैं और इनको गरीब परिवार गरीब जनता समर्थन कर रही है और इनका मानना है कि मैं सभी के साथ रहूंगा।